फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। आज मैं आपको 7 बातें बताने वाली हूँ या फिर आप 7 नियम कह लीजिए। जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है अगर आप इन्हें पूरा समझकर सही से फॉलो करते हैं तो। क्योंकि ये नियम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बातें या ये नियम आयुर्वेद, योग और स्वर विज्ञान से लिया गया है। अगर आप ये 7 नियम रेगुलर फॉलो कर लेते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। साथ ही आप अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हो और कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो क्या पता आप ऐसी बातों को मिस कर दें जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी हो। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो जानता तो हर कोई है लेकिन उसे फॉलो कोई नहीं करता, और वो बात है कि हमें सुबह मुस्कुराते हुए उठना चाहिए और ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया करते हुए उठना है। और कहते हैं कि जो लोग रेगुलरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा फोकस जिंदगी में क्या है उस पर होता है, ना कि जिंदगी से क्या चला गया उस पर। और जब हम डेली ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है या आपने कुछ खो दिया तो आप जान लीजिए कि यही बहुत बड़ी बात है। आज रात को सोने के बाद हजारों लोग सुबह उठ नहीं पाए, तो अगर हम उठे हैं तो क्यों ना ईश्वर का धन्यवाद किया जाए कि हमें एक दिन और मिला है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो डेली सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये आपके दिन को प्राइम कर देता है। और जैसे विचार आपके दिमाग में सुबह आते हैं उसी प्रकार वैसे ही विचार सेट हो जाते हैं पूरे दिन के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप आज के बाद से डेली सुबह मुस्कुराते हुए उठेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, उन सब चीज़ों का धन्यवाद करेंगे जो ईश्वर ने आपको दिया है। ऐसी जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है, तो आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं कि आज आप अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप उनका धन्यवाद कर सकते हैं कि आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और भी ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स जिनको आप काउंट करके ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, जो शायद हजारों लाखों लोगों के पास नहीं है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो आपको सुबह उठकर करनी है वो ये कि आप सुबह उठते हैं तो उठते समय आप दाईं तरफ करवट लेकर उठें। हमारे यहाँ पुराने समय से ये माना जाता है कि जब हम दाईं तरफ करवट लेकर उठते हैं तो हमारे जीवन में जो खराब चीज़ें होती हैं वो भी सही होने लगती हैं, और जब हम बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड करवट लेकर उठते हैं तो जो अच्छी चीज़ें होनी होती है वो भी खराब होने लगती हैं। और आपको बता दें कि ये सिर्फ कही गई बातें नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। हमारे लेफ्ट साइड में हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा हार्ट, यानी कि हमारा दिल, जो हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी पल्स और ब्लड सब रेस्टिंग मोड में होती है। तो जब हम राइट साइड करवट लेकर उठते हैं तो हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर एक साथ नहीं पड़ता। और आयुर्वेद के अनुसार दाईं तरफ हमारी सूर्य नाड़ी होती है। जब हम दाईं तरफ करवट लेकर उठते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, और राइट साइड करवट लेकर उठने से हमारे लीवर की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। और अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या रात को सोते समय भी दाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए, तो आपको बता दूं कि रात में आप किसी भी तरफ करवट लेकर सो सकते हैं, लेकिन सुबह जब आप उठें तो दाहिनी तरफ करवट लेकर उठें। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप सोकर उठें तो थोड़ी देर या कुछ सेकंड आप बेड पर बैठे रहिए ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके। क्योंकि जब हम जल्दबाजी में या हड़बड़ाकर उठते हैं तो हमारी बॉडी में रक्त का परिवहन या रक्त का फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम सुबह या कई लोग रात में भी उठते हैं तो जब हम एकदम से उठ जाते हैं तो हमें हार्ट में दिक्कत हुई या ब्रेन में स्ट्रोक आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के समय जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एकदम रेस्टिंग मोड में होती है और हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है, जिसके कारण हमारा शरीर इसी मोड में कार्य कर रहा होता है। और एकदम से जब हम इसे वर्टिकल पोजीशन में लाते हैं तो ब्लड फ्लो पंप अप होता है और एकदम से डिस्ट्रक्ट होता है,
तो कोशिश करें कि आप झटके से या हड़बड़ाहट से नहीं उठें। उठने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले 30 सेकंड मुस्कुराइए। नेक्स्ट 30 सेकंड आप दाईं तरफ करवट लेकर बेड पर बैठें और अगले 30 सेकंड आप अपने पैर को नीचे लटकाइए और अगले 30 सेकंड तक इस पोजीशन में बैठे रहिए ताकि आपके पैरों से ब्लड का फ्लो सिर तक आसानी से हो सके। अगर आप ये अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में लेटर एज में 50 से 60 साल की उम्र में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे डिमेंशिया जैसी कई बीमारियों के होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप आराम से उठिए और इस पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सो आप आराम से उठकर बैठिए और उसके बाद आगे बढ़िए। चौथी बात यह है कि जब आप उठकर बैठ जाएं तो अपने हथेलियों को तेज़ी से रगड़ें और जब आप थोड़ी सी गर्मी का एहसास करें तो इसको अपनी आँखों पर रखें। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और दूसरा हमारा शरीर तुरंत जग जाता है और तीसरा हमारी पूरी बॉडी आगे कार्य करने के लिए रेडी हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ब्लड से संबंधित कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे दादा परदादा भी ऐसा किया करते थे। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा और आपको भी जरूर करना चाहिए। पांचवी बात, जब भी आप बेड से नीचे उतरते हैं तो आप नंगे पैर फर्श पर रखें। कोई स्लीपर नहीं पहनना है और सबसे पहले आपको वो पैर फर्श पर रखना है जो स्वर आपका चल रहा है। इसके लिए आप उठने के बाद चेक करिए कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल अच्छे से चल रही है या फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जो नॉस्ट्रिल अच्छे से चल रही है उसी तरफ का पैर सबसे पहले जमीन पर रखें। ये चीज़ें जितनी छोटी होती हैं इनके रिजल्ट्स उतने ही बड़े होते हैं। अगर आप इनमें से 2 या 3 हैबिट्स भी डेली करते हो तो उस वक्त तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में इसके इम्पैक्ट आपको जरूर दिखाई पड़ते हैं। ये सारे नियम आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि भी करते आ रहे हैं और इनके कुछ न कुछ साइंटिफिक रीजन भी जरूर होते हैं जो हमें पता नहीं होता और शायद इसीलिए हम जानते हुए भी इन सब चीज़ों को नहीं करते। छठी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप कम से कम 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। पानी ज़्यादा ना ठंडा हो और ना ज़्यादा गर्म हो, आप इसे सिप सिप करके पिए। और सातवीं और सबसे ज़रूरी बात, सुबह उठने के बाद आप सूर्य को जरूर देखें। सुबह सूरज की किरणें लेने से हमें कई लाभ मिलते हैं। आपको पता होगा कि विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन डी के लिए सूर्य से अच्छा सोर्स तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह सूर्य की किरणें हमारे ऊपर जब पड़ती हैं तो इससे कई प्रकार के स्किन एलर्जी, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम से हमें बचाती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारी मम्मी दादी सभी लोग सुबह सूर्य देवता को जल अर्पण करती हैं। हमें भी सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें जल से छनकर जब हमारे ऊपर पड़ती हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। इसे सूर्य किरण चिकित्सा कहा जाता है। तो अब कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम धूप लें। तो आप ज़्यादा देर तक नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट तक सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में जरूर जाएं। और जब तक आप धूप ले रहे हैं तब तक आप थोड़ा बहुत योगा भी कर सकते हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, छोटे छोटे योगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती तो बहुत छोटी हैं मगर हम इन्हें करना नहीं चाहते। हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए शुरुआत में आप 2 से 3 चीज़ें रेगुलर कर सकते हैं और जब कुछ दिनों तक आप लगातार करेंगे तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी और यकीन मानिए आपको इसका बेनिफिट भी जरूर दिखाई देगा। तो आशा करती हूँ कि कल से आप इन्हें करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ दिन आपको थोड़ी सी समस्या जरूर हो सकती है, आप भूल सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। इससे होगा ये कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। या फिर आप किसी कॉपी में या फिर डायरी में नोट कर सकते हैं और आप उसे 2 से 3 बार पढ़ें। और जब आप इसे 1 से 2 हफ्ते करेंगे, वैसे तो 21 दिन तक लगातार करने से कोई भी चीज़ आदत बन जाती है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को डेली 10 से 15 दिन तक लगातार करते हैं तो उसके बाद आप खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देंगे, भूलेंगे ही नहीं। तो एक बार मैं आपको वो 7 बातें या 7 नियम एक बार फिर से रिकैप करवा देती हूँ। पहला, सुबह मुस्कुराते हुए उठिए। और दूसरा, ईश्वर को धन्यवाद करिए।
तीसरा, दाएं तरफ से करवट लेकर उठिए। और चौथा, थोड़ी देर बेड पर बैठे रहिए और अपने दोनों हाथों को रगड़िए और अपने हाथों को आंखों पर रखिए। पांचवा, उठने के बाद नंगे पैर को जमीन पर रखें, स्लीपर आदि ना पहने। और छठा, कम से कम 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके पिए। और सातवां, सुबह सुबह सूर्य को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।